रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, बात सबके लिए खाना लगा देती है, सबको बोलती है कि खाना खा लो। अंश के पास प्रार्थना का कॉल आता है। इधर तोशु परी को बताता है कि परी, लॉयर ने बोला है कि तू लड़की है ना, तो केस तेरे फेवर में ही जाएगा। बाप बोलती है, अगर तू खाना नहीं खाएगा ना तो तेरे हिस्से का खाना किसी और के पेट में जाएगा, चुपचाप बैठकर खाना खा ले। तुम लोग फ़ोन में क्या लगे हुए हो। अंश के पास फिर से प्रार्थना का कॉल आता है, लेकिन अंश कॉल पिक नहीं करता। इधर बा सबको बोल रही होती है कि चुपचाप जल्दी से खाना खा लो, लेकिन कोई नहीं उठता। बा अनु को आवाज़ लगाती है, बोलती है, अनुपमा देख ले, इनमें से कोई भी खाना नहीं खा रहा। हम देखते हैं अनुपमा वहाँ पर आती है, लेकिन उसके साथ कुछ बैग्स भी होते हैं। परी अनुपमा के पास उसका बैग देखती है। परी बोलती है, अनुमा ये बैग तो मेरा है। इधर ईशु भी बोलती है कि ये ट्रॉली बैग मेरा है। अनु बोलती है कि सब लोगों के मन में ये सवाल था कि मैं मुंबई जा रही हूँ या नहीं जा रही, और मेरा जवाब यही है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेली वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं अपने साथ परी और ईशु दोनों को लेकर जाऊँगी। ये दोनों भी मेरे साथ जा रही हैं। बा बोलती है, तू ये क्या बोल रही है। इधर ईशु बोलती है, नहीं अनुमा, मैं नहीं जाऊंगी। परी बोलती है कि मैं भी कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहकर अपना केस लड़ूंगी। अनु बोलती है कि तुम दोनों का सामान पैक कर दिया है, फटाफट जाकर रेडी हो जाओ। ईशु बोलती है, अनुमा आपने हमसे पूछा भी नहीं, अब बोल रही है कि फटाफट रेडी हो जाएं। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाह रही और आप मुझे शहर से बाहर ले जाना चाह रही हो। इधर तोशु बोलता है कि मम्मी, परी भी कहीं नहीं जाएगी। बा बोलती है, तेरा जाना भी गलत है और तू इन दोनों को भी नहीं लेकर जाएगी। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। इधर तोशु बोलता है, मम्मी आपको जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी बेटी आपके साथ नहीं जाएगी। इधर पाकी भी बोलती है, मम्मी ईशु को इस हालत में मैं आपके साथ नहीं भेज सकती। बा बोलती है, जब कोई किसी से साइकिल लेता है ना तो वो भी पूछ कर लेता है, लेकिन तू इनकी औलादों को अपने साथ ले जा रही है और इनसे पूछा तक नहीं। अनु बोलती है, आप सब लोगों का हो गया है ना, तो मेरी बात भी सुन लो। मैं पूछ नहीं रही, मैं इनको बता रही हूँ कि ईशानी और परी मेरे साथ मुंबई जाएगी और यही फाइनल है। अब जल्दी से कपड़े बदलो और यहाँ से चलो। इधर इधर बापूजी को बोलती है कि आप चुपचाप क्यों खड़े हैं, ये मेरी बात तो सुन नहीं रही, आप ही इसको कुछ समझाइए। बापूजी बोलते हैं, मैं अनु को क्यों रोकूं, इसका खुद का अपना जीवन है। 1000 बार हमने इसके पैरों में बेड़ियां डाली है, हर बार इसे रोका है। इसका अपना जीवन है, इसे जीने दो। तोशु बोलता है, बापूजी इन्हें जाना है तो जाए, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। बाबूजी बोलते हैं, बेटा अगर तू इन दोनों को साथ लेकर जाना चाहती है ना तो तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। बाप बोलती है कि अनु खुद का खर्चा तो दूसरों के घरों में काम करके उठाती है, अगर इन दोनों को साथ ले जाएगी तो फिर अपना खर्चा और इन दोनों का खर्चा कैसे उठाएगी। आप तो हर सिचुएशन में आराम से एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन परी और ईशु को इन सब की आदत नहीं है। इधर पाखी भी बोलती है, हाँ मम्मी, ईशानी और परी वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। मम्मी आप ही सोचिए ना, परी ने गुस्से में आकर मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो। तोशु बोलता है, पाखी तू पागल हो गई है क्या। तोशु अन्नू को बोलता है, मम्मी अगर आपको इनकी इतनी ही चिंता है तो आप यहीं पर रुक जाइए, इन्हें कहीं भी लेकर मत जाओ। तोशु बोलता है, मम्मी मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। पाखी भी बोलती है, हाँ मेरी बेटी भी कहीं नहीं जाएगी। अनु बोलती है, बस 1 मिनट। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम वहाँ राही को देखते हैं, वो खाना बना रही होती है, बार बार माही और मोटिबा की बातों को याद करती है। तभी वहाँ पर क्याथी आती है। वो देखती है कि राही परेशान है। क्याथी बोलती है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ। राही बोलती है, नहीं माँ मैं कर लूँगी। क्याथी बोलती है, तुम्हें माही की बातें बुरी लग रही है ना। राही बोलती है, हाँ बुरी तो लग रही है, बातें कड़वी भी थी लेकिन झूठी नहीं थी, वो सही बोल रही थी। मैंने कभी भी अपने परिवार का ना ही तो साथ दिया और ना ही मैं कभी पढ़ाई कर पाई, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। आगे हम फिर से सा हाउस का सीन देखते हैं। अनु ईशानी और परी के लिए नए जूते लेकर आती है और बोलती है, दोनों इन जूतों को पहन लो और मेरे साथ नए सफ़र पर चलो, नए जूते पहनकर। देखो मैंने तो पहन लिए हैं। बा बोलती है, नए जूते काटते हैं। अनु बोलती है, हाँ काटते हैं, तो मेरे पास इलाज भी है, चलो अब जल्दी से जूते पहन लो। तोशु बोलता है, मम्मी वैसे तो आप बहुत शर मचाती हैं और बोलती हैं कि लड़कियों की अपनी मर्जी होनी चाहिए। आज ये अगर दोनों इस घर में रहना चाहती है तो इनकी मर्जी क्यों नहीं चलने दे रही। पाकी भी बोलती है, हाँ मम्मी। इधर अनु बोलती है, अगर ये दोनों यहाँ पर रहेगी ना तो ये दोनों दुखी रहेगी। इन दोनों को दुखी देखकर आप सब लोग भी दुखी हो जाएंगे। ये शहर बदलेगी ना तो थोड़ा माहौल अच्छा मिलेगा। तोशु बोलता है, शहर बदल जाने से ज़िंदगी नहीं बदलती मम्मी। अनु बोलती है, ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन नया सफ़र तो होता है ना। अगर ये दोनों यहीं रहेगी ना तो फिर इनके घाव कभी नहीं भर पाएंगी।
तोशु तूने सोचा है क्या अगर फिर से परी का सामना राजा से हो जाएगा तो परी की क्या हालत होगी। और ईशानी अगर घर पर रहेगी ना तो ये बस रोती ही रहेगी, आंसू बहाती रहेगी, लेकिन आंसू बहाने से है ना दुख नहीं बहते। जिंदगी में इतना बिजी होना पड़ता है कि हमें दुख के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले, और दुख को अगर हम नहीं देखेंगे ना तो दुख धीरे धीरे करके धुंधला हो जाएगा। अब तुम ही बता दो, तुम लोग नहीं चाहते क्या कि तुम्हारी बच्चियों का दुख धुंधला हो जाए और हमेशा के लिए मिट जाए। वैसे तो तुम लोग कुछ भी होता है तो मुझ पर ही डाल देते हो। अभी 2 दिन पहले ही तोशु किंजल तुम दोनों बोल रहे थे कि परी तुम लोगों से हैंडल नहीं हो रही, मुझे ही परी को संभालना होगा। और पाखी तू भी यही बोल रही थी कि ईशानी को मैं ही देखूं। अब अगर मैं जिम्मेदारी उठाना चाह रही हूँ तो तुम लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है। तोशु बोलता है हम अपनी परेशानियों को खुद देख लेंगे। पाखी भी बोलती है हम अपनी प्रॉब्लम को खुद से हैंडल कर लेंगे। अनु बोलती है अच्छा, आज तक कभी ऐसा किया है क्या? ऐसा हुआ है क्या कि कभी भी तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं मांगी हो? तुम लोग खुद ही याद कर लो ना क्या कुछ हुआ है। अनु बोलती है अगर तुम लोगों ने मुझे ही हैंडल करने को बोला है तो मैं हैंडल कर रही हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है। और तुम लोगों को क्या लगता है मैं कोई भी फैसला लेने से पहले सोचूंगी नहीं? 1000 बार सोचूंगी। अगर तुम लोगों ने मुझे ये बोला है तो प्लीज़ मुझ पर भरोसा भी रखो। और बा मुझे पता है कि आप मेरी खुशी चाहती हैं, लेकिन मैं भी इस परिवार की खुशी ही चाहती हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी अनुपमा वही फैसला लेगी जो इस परिवार के लिए सही होगा, इस परिवार की खुशियों के लिए बेहतर होगा। परी और ईशानी मेरे साथ मुंबई जा रही है, बात ख़त्म। वहाँ जाकर कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं देख लूँगी। और एक बात और सुन लो, अगर आज तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम लोग कभी भी अपनी अनुमा के पास नहीं आओगी, ना अपना दुख बताने के लिए, ना ही सलाह लेने के लिए, और ना ही मदद मांगने के लिए। परी बोलती है नहीं अनुमा, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती, आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। परी जूते को ठोकर मारती है, जूता अनु के पास आकर गिरता है। इधर ईशु भी बोलती है कि नहीं अनुमा, मुझे भी नहीं जाना। वो भी जूते को ठोकर मारती है, जूता वो भी अनु के पास ही आकर गिरता है। अनु फिर से जूते परी और ईशानी को लाकर दे देती है और बोलती है इन्हें पहन लो। अंश बोलता है कि अनुमा जो कर रही है ना वो बिल्कुल सही कर रही है। अगर मुझे ये मौका मिलता ना तो मैं आसानी से अनुमा के साथ चला जाता। तुम लोगों को पता है ना कि ब्रेक लेना मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। वो मुंबई है, मुंबई में इतनी भीड़ भाड़ होती है ना कि इंसान वहाँ पर अपने दुख दर्द हर चीज़ भूल जाता है। बाबूजी बोलते हैं अनुपमा मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। किंजल बोलती है परी ईशानी अगर मम्मी इतना बोल रही है ना तो मम्मी पर भरोसा रखो और मम्मी के साथ जाओ। बा बोलती है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर बाकी बोलती है ठीक है मम्मी, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगी। अनु बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास सिर्फ ईशानी और परी ये दोनों ही जाएंगे। अगर तुझे ईशानी को अभी तक संभालना होता तो तू संभाल लेती ना, अब तू मेरे साथ नहीं जाएगी, सिर्फ ये दोनों ही मेरे साथ जाएंगी। अनु बोलती है तुम दोनों खड़ी क्यों हो, चुपचाप जूते पहन लो। इधर अंश बोलता है अनुमा राही को बुलाना है क्या? अनु बोलती है हाँ। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मोटिबा राजा पर गुस्सा करती है, राजा को बोलती है कि आज के बाद तू है ना घर का दरवाज़ा तो छोड़, खिड़की भी मुझसे खोल कर पूछेगा, वरना कल रात की तरह लेट से आएगा। बता कल तू कहाँ पर गया था? पराग बोलता है राजा बता तू कहाँ पर गया था। इधर मीता भी बोलती है कि इससे तो तमीज़ और बदतमीजी का फ़र्क भी नहीं पता है, बड़े कुछ पूछ रहे हैं तो राजा जवाब दे। किससे मिलने गया था तू राजा? मोटिबा बोलती है ये उसी से मिलने गया होगा। उस लड़की ने पूरी दुनिया के सामने राजा तुझे जलील किया, लेकिन फिर भी तू उसके पीछे धूम हिलाता फिर रहा है। माही बोलती है पक्का अनुमान ने ही वहाँ बुलाया होगा राजा का ब्रेन वॉश करने के लिए। इधर मीता बोलती है हाँ उन्होंने ही वहाँ बुलाया होगा और बोला होगा कि पुलिस कंप्लेन वापस ले लो और परी को तलाक मत दो। मोटिबा बोलती है वो अनुपमा और परी दोनों मिलकर राजा को फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। राजा को गुस्सा आता है और राजा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है मोटिबा, अनुमा ने और परी ने मुझे नहीं बुलाया, ना ही मैं उनसे मिलने के लिए गया, और आप लोग हाथ धोकर उन दोनों के पीछे क्यों पड़ गए हो? और उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। मोटिबा बोलती है अच्छा कुछ नहीं किया, उसने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? राजा बोलता है क्योंकि परी ने मुझे किसी और लड़की के साथ देख लिया था। मम्मी आप ही बताइए, आप अगर पापा को किसी और के साथ देखती तो क्या आप ऐसा नहीं करती? मैं आप लोगों के कहने पर परी को डाइवोर्स दे रहा हूँ, लेकिन आप खुश हो गए हैं ना? बट मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। अनुमा का डायलॉग राही भाभी ने मुझे बताया था, मैं कहीं भी जाऊँ, क्या भी करूँ, कुछ भी खाऊँ पीऊँ, कहीं भी रहूँ, आप लोगों को उससे क्या। अब से मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा, और ना ही मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ना ही आपको कुछ बताऊंगा। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिबा मीता को बोलती है मीता तुम अपने लाडले को समझा लो, ये जो उसकी अकड़ है, ये बदतमीजी है ना, ये हमारे सामने नहीं चलेगी। अगर उसे इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा।
और तुम दोनों मिलकर राजा के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दो। उसका जैसे ही तलाक होगा हम उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। परी के नाम का भूत उतर जाएगा। राही दुखी हो जाती है। वो बोलती है मोटिबा ये कोई भूत नहीं है, ये प्यार है। और प्यार जो है ना वो दूरियां बढ़ने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मैंने अपनी पॉप्स और अपनी मम्मी को देखा है, ना तो दूरियां उन्हें अलग कर पाई और ना ही हालात। और राजा और परी एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें अलग मत करो। मोटिबा राही को चुप करा देती है। पराग बोलता है राही तुम बा के खिलाफ जाना और राजा को श्रेय देना बंद करो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आगे हम देखते हैं बा अनु को समझाती है, बोलती है कि तू ईशानी और परी को साथ ले जा रही है ना, तू गलती कर रही है। तुझे उड़ना है और बोझ के साथ कभी उड़ा नहीं जाता। अनु बोलती है बा अगर मैं इन दोनों को यहीं छोड़कर जाऊंगी ना तो मेरे मन पर और भी बड़ा बोझ होगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, मैंने इन दोनों को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। बा इन दोनों को यही लगता है कि इन दोनों का दर्द है, इनका ट्रॉमा है ना वो सबसे बड़ा है। ये जब बाहर निकलेगी दूसरे के दर्द को देखेगी तो इन्हें समझ आएगा कि ये इस घर में थी तो कितनी खुश थी। ज़िंदगी जिएगी ना तो ही ज़िंदगी की अहमियत समझ में आएगी। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि इन्हें करोड़ों रुपए दे दूँ, लेकिन मैं इन्हें रियलिटी चेक ज़रूर दे सकती हूँ। बा जब मैं टूट गई थी ना तो मुंबई ने ही मुझे संभाला था और मुझे पूरा यकीन है ये मुंबई जाकर ये दोनों भी फिर से संभल जाएगी। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। आगे हम माही को देखते हैं, वो मोटिबा के साथ होती है। वो बोलती है मोटिबा ना तो मुझे ईशानी से कोई रिश्ता रखना और ना ही मुझे परी से कोई रिश्ता रखना। जो लड़की इस परिवार की नहीं हो सकी वो मेरी क्या ही सगी होगी। और राही और प्रेम ये दोनों भी बार बार उस घर में चले जाते हैं। आपने उन दोनों को कितनी बार मना किया लेकिन फिर भी ये आपकी बात नहीं सुनते। राही बहुत ज़्यादा जिद्दी है, आप उसे जिस चीज़ के लिए मना करेगी ना वो वही करेगी। मोटिबा बोलती है वैसे बहुत अच्छा है कि अनुपमा जी मुंबई जा रही है, वो भी परी और ईशानी को अपने साथ ले जाकर। वो तीनों जितना इस घर से दूर रहेगी ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मीता भी वहाँ आ जाती है। मीता बोलती है बा अगर परी यहाँ से चली जाएगी तो राजा का डाइवोर्स कैसे होगा। मोटिबा बोलती है तुम फिक्र मत करो, डाइवोर्स तो होगा ही। आगे हम देखते हैं राही और प्रेम दोनों साह हाउस पहुंच जाते हैं। बा बोलती है कि माही तुम लोगों के साथ नहीं आई। राही बताती है वो ऑफिस के काम से गई है। मोटिबा बोलती है बा बोलती है वो ऑफिस में रहती है और तू जेल में। तेरी उस मोटिबा को समझ नहीं आता क्या कि अगर माही बाहर काम कर सकती है तो तू भी तो बाहर काम कर सकती है। वो माही को तो ऑफिस का काम करने देती है लेकिन तुझसे घर का काम करवाती है। प्रेम बोलता है बा ऐसा नहीं है, राही मेरे साथ काम कर रही है। अनु बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। राही बोलती है मम्मी मुझे और भी बहुत कुछ सीखना होगा। अनु बोलती है कुछ हुआ है क्या। राही बोलती है नहीं मम्मी, आपने मुझे बोला था ना कि मुझे अपनी पूरी पढ़ाई कर लेनी चाहिए और पापा ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और राही को गले लगा लेती है। बा बोलती है अच्छा तो अब तो फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। अनु बोलती है हाँ तो मैंने भी तो शादी के बाद ही अपना पूरा कोर्स किया था। प्रेम भी बोलता है कि हाँ बा पढ़ाई करनी हो तो कर लेते हैं, अगर आपका मन हो तो आप भी पढ़ लो। बा बोलती है हर चीज़ की उम्र होती है, पढ़ाई की, शादी की, बच्चों की। ऐसे नहीं कि हर किसी उम्र में कुछ भी कर लें। इधर बापूजी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, जा बेटा तू आराम से पढ़। बा बोलती है वो मोटी बा इसे आराम से अखबार तो नहीं पढ़ने देती, आपको क्या लगता है पढ़ाई करने देगी। अनु बोलती है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है कि वो बस यही चाहते हैं कि घर के काम में कोई भी दिक्कत ना हो। राही बोलती है नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अनु बोलती है बा आजकल शादी के बाद लड़के के ससुराल वाले उसे सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। बा बोलती है लेकिन इसकी मोटिबा को सिर्फ ताने देना आता है, सपोर्ट करना नहीं आता। राही बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, मोटिबा को तो मैं मना लूँगी। अनु राही के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि घर वालों का साथ और घर की हामी होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम बोलता है मम्मी आप बेफिक्र होकर मुंबई जाइए, राही के साथ मैं हूँ ना। और हाँ राही तुम याद रखना पढ़ाई के मामले में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, आज से ही तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अनु देखती है कि परेशानी अभी तक नहीं आई। अनु बोलती है पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गई है। बा बोलती है कि पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अनु बोलती है तो फिर मैं भी उनकी अनु माँ हूँ, जिद में तो उनसे भी आगे हूँ। प्रेम बोलता है मैं अभी जाकर अपनी स्पेशल चाय बना कर ले आता हूँ। इधर इधर राही बोलती है मैं परी और इशू से बात करने जाती हूँ। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु ईशानी और परी को लेकर मुंबई पहुंच जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर परी जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो वो एक औरत से टकरा जाती है। परी उसको बोलती है कि आपको दिखाई नहीं देता क्या, आप देखकर नहीं चल सकती। वो औरत बोलती है कि मुझे तो दिखाई दे रहा था, तुम देखकर नहीं चल सकती क्या। अनु परी को समझाती है कि तुम इनसे सॉरी बोलो।
एजुकेट वुमेन सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही काम नहीं करती, ऐसी भी होती है जो अपने घर को चलाने के लिए काम करती है। परी उस औरत को सॉरी बोल देती है। पहले तो वो उसको बोल रही होती है कि कितनी गंदी बदबू आ रही है, तो वो औरत बोलती है कि ये मरी हुई मछलियाँ हैं, इन पर परफ्यूम डाल के फिर थोड़ी ना इनको बेचूंगी। इधर हम देखते हैं अनु सोच रही होती है कि मैं फिर से मुंबई आ गई हूँ, बस एक बार फिर से सब कुछ अच्छा अच्छा हो। मैं चाहती हूँ कि ईशानी और परी अपने दुख को भुलाकर आगे बढ़ जाएं। मैं इन दोनों के लिए ही इस बार यहाँ पर आई हूँ। इधर हम देखते हैं राही और प्रेम, वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि अनु फाइनली फिर से मुंबई जा रही है। वो दोनों अनु के पास आते हैं। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पहले तो परी और ईशानी दोनों अनु के साथ जाने को नहीं मानते, लेकिन हम देखते हैं राही परी के पास जाती है, ईशू के पास भी जाती है, इन दोनों को समझाती है कि मम्मी जो कर रही है ना ठीक कर रही है, तुम लोग बस मम्मी पर भरोसा रखो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं राजा को भी पता चल जाता है कि परी यहाँ से दूर जा रही है। राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो बार बार सोच रहा होता है कि मैं अपने परिवार वालों की वजह से ही तो परी से दूर हो रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अब इन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनने वाला। राजा तो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता है। वो ना तो किसी से ठीक से बात करता है और ना ही किसी को कोई जवाब देता है। इधर हम देखते हैं माही बार बार मोटिबा को राही के खिलाफ भड़काती है। माही बोलती है कि राही है ना, वो हमेशा अनुमा के पास चली जाती है, लेकिन चलो अब अच्छा ही है कि अनुमा यहाँ से जा रही है ना, तो राही को कोई पट्टी पढ़ नहीं पढ़ाएगा और राही वैसा ही करेगी जैसा आप चाहोगी मोटिबा। इधर मीता भी खुश हो जाती है कि अनुपमा यहाँ से जा रही है, तो परी और राजा का तलाक आसानी से हो जाएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे।